जय हिंद डिफेंस फ्रेंड्स। ताकत से हम अपने देश की सुरक्षा करते हैं और इसी प्रकार से हर साल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, जिसमें विश्व के जितने भी शक्तिशाली देश हैं उनकी लिस्टिंग की जाती है। तो इस बार वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर टॉप 10 ऐसे कौन से देश हैं जिनके पास अर्थव्यवस्था, मिलिट्री पावर काफ़ी बेहतरीन है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना ना भूलें और एसएसबी क्रैक एग्जाम के लर्निंग ऐप को गूगल प्ले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर के देशों की सैन्य शक्ति के आधार पर रैंकिंग तय करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने नई लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान की स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हुई है। पाकिस्तान पिछले साल यानी कि 2024 में 9वें स्थान पर था, जो फिसल कर 12वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन शामिल हैं। जानते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स होता क्या है। तो ये इंडेक्स दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं का मूल्यांकन 60 से ज़्यादा अधिक मापदंडों के आधार पर करता है। इसमें सैन्य इकाइयाँ, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी, जियोग्राफिकल लोकेशन और टेक्नोलॉजी की इनोवेशन शामिल है। 2025 की टॉप 10 मिलिट्री कंट्रीज की बात करें तो इसमें पहले पायदान पर अमेरिका है। अपनी अत्याधुनिक क्षमताओं, वित्तीय शक्ति और वैश्विक प्रभाव के कारण यह शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अमेरिका का पावर इंडेक्स स्कोर 0.0744 है। वहीं पर दूसरे नंबर पर रूस है। यूक्रेन के युद्ध के बावजूद रूस ने ईरान, उत्तर कोरिया और चीन के साथ रणनीतिक गठबंधन के कारण मजबूती बनाए रखी है। रूस का पावर इंडेक्स का स्कोर 0.0788 है और तीसरे नंबर पर भारत का पड़ोसी चीन है, जो कि रक्षा और तकनीकी निवेश में भारी वृद्धि के चलते टॉप पोजीशन में शामिल है और टॉप 3 में वो आ गया है। चीन का स्कोर 0.0788 है। वहीं पर हमारा देश भारत चौथे नंबर पर है। उन्नत सैन्य उपकरणों, आधुनिक हथियारों और रणनीतिक स्थिति के कारण हमारी सैन्य ताकत में वृद्धि हुई है। भारत का पावर इंडेक्स 0.1184 है और ये 4 देश लगातार अपने इस पायदान पर पिछले साल से बरकरार हैं। बात करते हैं साउथ कोरिया की, तो रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश और वैश्विक साझेदारियों से मजबूत स्थिति के चलते साउथ कोरिया टॉप 5 में शामिल है। इस देश का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1656 है। वहीं पर यूनाइटेड किंगडम टॉप 6 पर है, जिसका स्कोर 0.1785 है। टॉप 7 पर फ्रांस आता है, जिसका स्कोर 0.1878 है। वहीं पर फ्रांस के बाद नंबर आता है जापान का और इनका स्कोर 1.839 है। टॉप 9 पर है टर्की और इसका पावर स्कोर इंडेक्स 0.1908 है। और बात करते हैं टॉप 10 पोजीशन की, तो यूरोप का देश इटली इसमें शामिल है और इनकी इंडेक्स स्कोर 0.2164 है। अगर हम भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को देखेंगे तो लगातार इनकी रैंकिंग में गिरावट आती जा रही है और पाकिस्तान वर्ष 2024 में 9वें स्थान पर था, जो 2025 में 12वें स्थान पर खिसक गया है। ये गिरावट उसकी कमजोर सैन्य स्थिति और रक्षा आधुनिकीकरण में आ रही चुनौतियों को दर्शाती है। वहीं पर भारत के पड़ोसी भूटान इस सूची में सबसे आखिरी अर्थात 145वें स्थान पर है। अगर हम भारत की सैन्य स्थिति पर अपनी एक नज़र देखें तो देखिए, अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो 14.5 लाख सक्रिय सैनिक और 11.5 रिजर्व सैनिक भारत में आपके कार्यरत हैं। 25 लाख से अधिक की हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। और अगर हम भारत के प्रमुख हथियारों की बात कर लें तो इसमें T-90 भीष्म, मेन बटल टैंक, अर्जुन MBT, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाक रॉकेट सिस्टम, होवित्जर, ये सभी शामिल हैं, जो कि इंडियन आर्मी को और भी फायर पावर प्रोवाइड करते हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 2229 विमान, जिसमें 600 फाइटर जेट, 899 हेलीकॉप्टर, 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में हैं। वहीं पर प्रमुख लड़ाकू विमान हमारे राफेल, Su-30,
नेत्र सर्वेलेंस प्लेन, ये सभी भारतीय वायुसेना को और भी शक्तिशाली बनाते हैं। भारतीय वायुसेना के पास कई प्रमुख और आधुनिक मिसाइल सिस्टम हैं, जिसमें रुद्रम, अस्त्र, निर्भय, ब्रह्मोस, आकाश एयर डिफेंस और सुदर्शन जैसे हथियार हैं। इसी के साथ नौसेना की शक्ति भी लगातार पिछले कई वर्षों में बढ़ी है। भारतीय नौसेना में लगभग 1,42,251 नौसैनिक शामिल हैं। प्रमुख रणनीतिक संपत्तियां इनके पास परमाणु पनडुब्बी जैसे कि आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिधमान, ये सभी हैं। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत जैसे हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। बेड़ों की बात करें तो 150 युद्धपोत, सबमरीन्स, 50 से ज़्यादा नए जहाज निर्माणाधीन हैं और इसको भारत की कंपनियों के द्वारा बनाया जा रहा है। हमारे पास पनडुब्बी रोधी विमान पोसाइडन 8I, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर नौसेना की शक्ति को लगातार बढ़ाती जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत का इस बार का बजट 79 बिलियन US का है और इसके अनुसार भारत की रक्षा क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये SSB इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मस्ट रीड है और इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सैन्य ताकत का मूल्यांकन कैसे करती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 60 से अधिक मापदंडों को ध्यान में रखकर सैन्य क्षमता का आकलन करता है। इसमें परमाणु हथियारों को शामिल नहीं किया जाता। मुख्य मापदंड में सैन्य इकाइयां जैसे कि टैंक, विमान, युद्धपोत, मिसाइल सिस्टम, इकोनॉमिक पावर जिसमें रक्षा बजट, वित्तीय संसाधन, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति शामिल होती हैं। पड़ोसी देशों की सैन्य ताकत की बात करें तो चीन की रैंकिंग 3rd है। चीन के पास जो सेना है वो एक्टिव पर्सनल 20 लाख है। उनके एयरफोर्स में 3150 से ज़्यादा लड़ाकू विमान है। नौसेना की शक्ति देखें तो 370 प्लस उनके पास युद्धपोत और पनडुब्बियां दुनिया में सबसे अधिक इनके पास हैं। वहीं पर पाकिस्तान जो कि काफी पीछे इस बार रैंकिंग में जा चुका है 12वें स्थान पर, उनके पास एक्टिव पर्सनल आर्मी में 6,40,000 प्रमुख टैंक अल खालिद T-80UD अल जर्रार हैं। वहीं पर पाकिस्तान की एयरफोर्स में JF-17 थंडर, F-16 और मिराज फाइटर जेट शामिल हैं। इनकी नौसेना काफी कमजोर है और इसमें ऑगस्टा 90B सबमरीन, तारिक क्लास विध्वंसक, जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट हैं। वहीं पर भारत का पड़ोसी बांग्लादेश की रैंकिंग 35th पर है और इनके पास इनकी आर्मी में एक्टिव पर्सनल 1,63,000, 6,80,000 पैरामिलिट्री फोर्स। वायुसेना की बात करें तो 166 इनके पास एयरक्राफ्ट हैं जिसमें 44 फाइटर जेट्स हैं। नौसेना 117 युद्धपोत हैं जिसमें 2 चीनी मूल की पनडुब्बियां शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।